तो फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप लोगों का वेलकम करते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मूड कोर्ट का, जो हमारा पार्ट 5 है और अंतिम पार्ट है। मैंने दो दो केसेस को लेके चला हूँ यहाँ पर। बाकी चार चार केसेस लिखने होते हैं, दो दो केसेस आप लिख लेना अपने पास से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्री ट्रायल प्रिपरेशन है, यानी कि विचारण से पूर्व जो तैयारियां होती हैं वो क्या है, यानी कि ट्रायल से पहले की जो तैयारियां होती हैं। तो प्री ट्रायल का शाब्दिक अर्थ ही विचारण पूर्व है, जो किसी भी न्यायालय द्वारा लिया गया अपराधों का पूर्ण ब्यौरा होता है, जो न्यायालय के एक अन्वेषण अधिकारी द्वारा दिया गया संयुक्त रिपोर्ट है, ठीक है, जो विचारण से पूर्व न्यायालयों में दिया जाता है। प्री ट्रायल वह प्रक्रिया जो किसी न्यायालय में विचाराधीन लंबित मामलों में विचारण से पूर्व किया जाता है। सबसे पहले किसी भी वाद के निष्पादन के लिए वाद के क्षेत्र अधिकार में किया जाता है, जिसमें न्यायालय का नाम तथा वादी प्रतिवादी दोनों का नाम, पता, पूर्ण विवरण दिया जाता है, गवाहों की सूची तथा उनका विवरण तैयार किया जाता है। इस तरह से उक्त प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाली कार्यवाही का मुख्य साक्ष्य जुटाना होता है। अन्वेषण कार्यवाही में मुख्यतः अग्रलिखित मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे पेज पे आगे है, अगर आपके पेज में नीचे ही आ जाए तो निम्नलिखित लिख देना। कार्यवाहियाँ शामिल होती हैं, कौन कौन सी? अपराध स्थल का निरीक्षण, नंबर 2 मामले एवं घटना से संबंधित सभी तथ्य एवं परिस्थितियों का निश्चय, नंबर 3 नाम निर्देशित या संदेहित व्यक्ति की गिरफ्तारी तथा उससे पूछताछ, नंबर 4 अपराध कारित होने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संरक्षण, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट में है नंबर 5 कि इस तथ्य पर राय की संग्रहित सामग्री के आधार पर किसी आरोप का व्यक्ति संगत आधार बनता है या नहीं बनता है, और उक्त राय के आधार पर अपनी रिपोर्ट का दंडाधिकारी के समक्ष प्रतिपेषण। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिविल वाद में विचारण के पूर्व की तैयारी क्या होती है। जैसे यहाँ पर लिखा जाता है सिविल वाद संख्या हो, जो संख्या उसका, उसके बाद तथ्यों की जानकारी। जैसे यहाँ पर हमने नाम लिया है, राजेंद्र शर्मा ने सारे तथ्यों की जानकारी दी और कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया और कोई बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं की गई थी। अधिवक्ता श्री कुमार ने घटना का नोट तैयार किया ताकि कोई तथ्य प्रमाणित या अप्रमाणित करने से रह न जाए। पदावली के गठन की अगर हम बात करें, पदावली के मुख्य पृष्ठ पर निम्नलिखित ब्यौरा लिखा गया: न्यायालय का नाम, नंबर 2 वाद संख्या, नंबर 3 पक्षकारों के नाम, पते, संख्या एवं सन, नंबर 4 मामले की प्रकृति, नंबर 5 दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के नाम, तारीख और पेशी का विवरण। अब है विधि के अध्ययन की बात। तो अधिवक्ताओं ने इस मामले से संबंधित हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखी और इसका महत्व बताया कि ऐसा इसलिए जरूरी है कि जिस विधि के अंतर्गत यह मामला न्यायालय में ले जाया जा रहा है वह उपयुक्त भी है या नहीं, ठीक है। अब वाद में विचारण की कार्यवाही में भाग लेने की बात करेंगे। वाद में विचारण की प्रक्रिया जो होती है, न्यायालय सिविल जज मेरठ कोर्ट उत्तर प्रदेश, वाद संख्या 468/2022, सुनील कुमार बनाम राजपाल सिंह। प्रक्रिया, क्योंकि ये जो फाइल है, ये जो वाद है, मैं 2022 यानी कि अभी की मेरठ कोर्ट में जो ट्रायल हुआ था, मेरठ कोर्ट के ट्रायल के बेसिस पर मैंने ये तैयार किया है। लेकिन आपने क्या करना है, आप मतलब 2023 में दोगे तो उसके आधार पर आपको ये बनाना है। या तो आप कोर्ट में जाकर ट्रायल कर सकते हैं या मतलब इसी में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये रियल है, ठीक है। तो सुनील कुमार बनाम राजपाल सिंह, प्रक्रिया की बात करेंगे। दिनांक 8 जनवरी 2022 में दावा दायर किया गया। सभी कागज मूल और उनकी छाया प्रतियां जो प्रतिवादी को जानी है तथा प्रतिवादी के समन संहिता दाखिल किया गया। प्रतिवाद पत्र दिनांक 16 जनवरी 2022 को नियत किया गया। और दूसरी बात यह है कि दिनांक 16 जनवरी 2022 प्रतिवादी पर तामील हो गई
उसमें प्रतिवाद पत्र तैयार कर अदालत में दाखिल किया। बाद में बिंदु नियत करने के लिए दिनांक 30 जनवरी 2022 नियत की गई। दिनांक 5 फरवरी 2022 में वाद पुकारा गया। सर्वप्रथम वादी की ओर से और अपनी जगह लिस्ट में जो वादी की ओर से और अपनी गवाह लिस्ट पेश की गई और उसी क्रम में अपना संपूर्ण साक्ष्य पेश किया गया। उसके बाद होता क्या है कि 11 फरवरी 2022 में फिर से वाद पुकारा जाता है। वादी अधिवक्ता ने 100 रुपये हर्जाना प्रतिवादी से वसूल किया और जो है पदावली में मतलब पदावली पर प्राप्ति लिख दी। उसके बाद दिनांक 18 फरवरी 2022 दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने उपस्थित होकर अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पहले वादी अधिवक्ता ने अपना केस बताया और वाद संबंधी साक्ष्य पदावली पर थे, उनकी और अदालत का ध्यान आकर्षित किया। बीच में गवाहों के बयान भी पढ़कर सुनाए गए। अपने पक्ष पर कानूनी पुस्तकें भी दिखाई गई। इसके बाद प्रतिवादी अधिवक्ता ने तर्कों को काटते हुए अपने साक्ष्य पर आधारित तर्क दिए और अपने पक्ष के संबंध में जो विधि तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कुछ नज़ीर पेश की और यह साबित करने का प्रयत्न किया कि वादी जिसके ऊपर सिद्ध करने का भार था उसे डिस्चार्ज करने में असमर्थ रहा और वाद व्यय सहित खारिज करने के योग्य है। इसके बाद वादी के अधिवक्ता के तर्कों का जवाब दिया और एक एक करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि दावा डिक्री होने योग्य और प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दी गई नज़ीर इस केस में लागू नहीं है और अपना केस समाप्त करते हुए अदालत को धन्यवाद दिया। अगली तारीख अदालत के निर्णय के लिए 20 फरवरी 2022 नियत की गई। फिर अगली जो डेट है दिनांक 20 फरवरी 2022 साक्ष्य 4 बजे करीब अदालत में तैयार किया गया और वाद को डिक्री करते हुए प्रतिवादी को आदेशित किया कि वह 1 माह के अंदर झगड़े वाली अपील का पैमाना कर दिया जाएगा। तो ये हमारा जो है जो डेट मिली, अगला जो पॉइंट है उसी डेट के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें अब हम बताएंगे आपको जो विचारण की कार्यवाही में जो भाग लिया जाता है कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पर मुद्दा है मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद मामले में विचारण। ठीक है, तो कहाँ सबसे पहले जो कि मैंने बताया था कि न्यायालय का नाम आएगा, तो जहाँ पर मतलब ट्रायल किया जा रहा है या वाद दायर किया जा रहा है उसका नाम, जैसे न्यायालय पंचम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पर परिवाद संख्या आएगा और किन किन धाराओं में ट्रायल किया जा रहा है, जैसे 323, 326, 147, 452 ऑफ IPC। थाने का नाम कौन सा थाना है और प्रक्रिया अब यहाँ पर शुरू होती है कि दिनांक 16 जनवरी 2022 परिवाद पंचम अपर मुख्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल हुआ। न्यायालय ने वाद को रजिस्टर में अंकित किया और परिवादी को बयान के लिए बुलाया। परिवादी के बयान धारा 200 CRPC के अंतर्गत लिखे गए और सवाल के लिए पदावली पर बयानों को लिपिबद्ध किया और धारा 200 CRPC के बयानों के लिए दिनांक 29 जनवरी 2022 नियत की। ठीक है, अब 29 जनवरी 2022 में अधिवक्ता महोदय ने न्यायालय के सामने बयान का विवरण रखा और विचारों एवं रिपोर्ट का हवाला देते हुए सिद्ध किया कि अभियुक्त गण के विरुद्ध दृष्टम केस बनता है और उन्हें तलब करने का पर्याप्त आधार है। तो मजिस्ट्रेट महोदय ने सारी बहस सुनने के बाद अग्रिम आदेश के लिए दिनांक 7 फरवरी 2022 नियत की। तो जैसे कि बताया था ये नियत की, अब इसी डेट की वो बात आगे करेंगे। ठीक है, तो 7 फरवरी 2022 पुकारे जाने पर मुजरिम कोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने अपने जमानत पत्र दिए, जिन पर अदालत ने 25,000 रुपये के 2 व्यक्तिगत और इतनी ही राशि के 2 प्रतिभूति का आदेश दिया। जमानत के लिए 22 फरवरी 2022 नियत की गई। फिर अगली डेट में 22 फरवरी 2022 में वाद पुकारा गया और वादी के अधिवक्ता ने धारा 224 CRPC के अंतर्गत अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया और प्रतिवादी का एक मुख्य परीक्षण कराया और प्रतिवादी ने अपनी रिपोर्ट साबित की, जिस पर जो प्रदर्शन डाला गया यानी कि प्रकाश डाला गया। इसके बाद मुलजिम से अधिवक्ता ने सवाल किए और मुख्य परीक्षण कराया और अदालत में बयान मुलजिम व चार्ज के लिए
28 फरवरी 2022 नियत की गई। फिर 28 फरवरी 2022 नियत की गई थी, तो उसी डेट में जो नियत की गई थी, अगला पॉइंट हमारा चलता है, वाद पुकारने के बाद दोनों अधिवक्ता ने धारा 323, 325, 147, 452 आईपीसी के अंतर्गत चार्ज लगाया। न्यायाधीश महोदय ने साक्ष्य को सही मानते हुए अभियुक्त गण के विरुद्ध चार्ज नहीं बनता ये माना। अभियुक्त के खिलाफ यह साक्ष्य मानकर उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत चार्ज लगाया और चार्ज की तारीख, समय व घटना का उल्लेख करते हुए धाराओं का हवाला देते हुए चार्ज लगाया और अभियुक्त गण के सुनाया और पूछा, मतलब जो उन्होंने चार्ज लगाया वो अभियुक्तों से पूछा कि वो क्या वो चार्ज को स्वीकार करते हैं और अपने जुर्म का इकबाल करते हैं। उनके मना करने पर हस्ताक्षर करवाकर अग्रिम तारीख जिरह के लिए 7 मार्च 2022 नियत की। अब 7 मार्च 2022 की बात करेंगे, जो तारीख दी गई। वाद पुकारने पर परिवादी व गवाह जिरह के लिए पेश किए गए और अधिवक्तागण ने इन दोनों गवाहों से फिर बहस को और न्यायालय ने शेष साक्ष्य के लिए 15 मार्च 2022 नियत करी। फिर अगली तारीख जब आती है 15 मार्च 2022, इस दिन शेष गवाहों का बयान हुआ, जिसमें अभियुक्त गण के अधिवक्ता ने जिरह की। धारा 50 के द्वारा साबित की गई डॉक्टरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रदर्श संख्या A/2 से A/16 तक और दिनांक 22 मार्च 2022 नियत की गई। क्योंकि जो बयान डॉक्टरी जो रिपोर्ट होती है वो धारा 50 के अंदर में दिखाई जाती है। अब 22 मार्च 2022 को जो डेट मिली थी उसमें प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग साक्ष्य के लिए आए, उनके विरुद्ध घटनाक्रम का विवरण देते हुए सवाल किए और संपूर्ण साक्ष्य के बारे में अभियुक्त गण से प्रश्न किए और साक्ष्य के बारे में कहने का अवसर दिया। अभियुक्त गण ने सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपनी सफाई पेश करने का प्रयत्न किया। दिनांक 27 मार्च 2022 अगली तारीख मिली, यानी कि नियत की गई। ठीक है, अब यहाँ पर 27 मार्च के बाद जो तारीख मिली थी वो फिर से आगे बढ़ा दी गई थी। तो ये थी दिनांक 8/4/2019। इस दिन परिवादी ने उस घटना की रिपोर्ट लिखाए जाने से पूर्व थाने पर लिखाई गई रिपोर्ट थी जो गवाहों द्वारा लिखाई गई थी और उस गवाह को पेश किया गया। उसका मुख्य परीक्षण करते हुए इसके द्वारा रिपोर्ट साबित कराई गई, जिस पर प्रदर्श संख्या 15/11 पर प्रकाश डाला गया और न्यायालय में बहस की तारीख 12/4/2019 नियत की गई थी। अब 12/4/2019 की बात करेंगे। इस दिन बताया गया कि अभियुक्त गण के विरुद्ध परिवादी अपना परिवाद साबित करने में असफल रहा है। उसमें अदालत का ध्यान सबूत की कमजोरियों पर इंगित किया और बताया कि किस प्रकार गवाह विश्वसनीय नहीं है। अधिवक्ता ने अपनी बहस में विभिन्न न्यायालयों की नज़ीरें पेश की, जिनमें उक्त प्रकार के मामलों में अभियुक्त गणों को दोषमुक्त किया गया था। साथ ही अपनी बहस का संक्षिप्त विवरण धारा 314 के अंतर्गत परिवादी के अधिवक्ता को कॉपी देते हुए अदालत में पेश किया गया। कहने का मतलब ये है कि जो इसमें कुछ नहीं होता है ट्रायल तैयार करने में, जो भी डेट मिलती है और उस डेट में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी बात की जाती है, गवाहों की पेशी से रिलेटेड होता है या वो मतलब जो क्राइम है उसको एक्सप्लेन करने से रिलेटेड होता है, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है, क्योंकि वो ट्रायल तभी तैयार होगा, उसके बाद ये कोर्ट में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं बात करूँगा अदालत में पेश किया उन्होंने, जिसे अदालत में पदावली पर रखा गया। इसके बाद 16/4/2022 नियत की गई। दिनांक जो नियत की गई थी, अब 16/4/2022 की बात करेंगे। न्यायालय ने 2 बजे परिवादी की कहानी को सत्य मानते हुए धारा 323, 452 आईपीसी का दोष पाया गया और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में ले जाकर बहस सुनकर निर्णय कर अंतिम फैसला लिखवाया और निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया और आदेश किया गया कि सभी मुलजिम धारा 452 के अंतर्गत 6 माह का कारावास और धारा 147 के अंतर्गत 3 माह का कारावास दिया जाता है। यानी कि सभी मुलजिमों को
6 माह का और 3 माह का जो कारावास की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों ये थी हमारी मूट कोर्ट की फ़ाइल, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है। हालांकि 2 केस जो आप इसमें और लिख सकते हैं, 2 ट्रायल। तो वीडियो में कमेंट करना, शेयर करना, अच्छी लगी हो तो बताना ज़रूर, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद।